सुनाओ ब्रैडकॉम ग्रुप, आप देखिए ₹7.62, एक्चुअल में ₹7.34 का ही प्राइस रह चुका है। और आज 31 जुलाई है, मीटिंग का रिजल्ट आपके सामने आ चुका है, आउटकम आपके सामने है और उम्मीद है आपने उसको देख लिया होगा। बट इसको रीड कैसे करें और समझे कैसे, जरा यहाँ पर समझते हैं। एंड मिस्टर कलोल जो है वो करना क्या चाह रहे हैं, जबकि क्या है कि 31 जुलाई को हमारे सामने आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट आना था, बट डेट गई और आपने एक नई डेट दे दी है। एंड आज की मीटिंग में भी कुछ खास नहीं है। वैसे देखा जाए तो कुछ समझने लायक है चीजें, बट खास नहीं है। मतलब इसके लिए आपने इतना टाइम लगाया तो वो एक ना वैलिड रीजन नहीं है। देखिए, मिस्टर कलोल के बारे में कुछ खराब बोलना नहीं चाहता हूं वाकई में, क्योंकि एक पर्सन है वो यहाँ पर ना कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, एक महीने के अंदर अंदर पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट को लाना ये बड़ा कठिन वाला काम है। बट प्रॉब्लम क्या हो गई मिस्टर कलोल से कि गलत टाइम भूल गए कि 31 जुलाई तक हम कर देंगे। लिखना ये चाहिए था कि 31 जुलाई तक मैं कोशिश करूंगा कि आपके सामने फाइनेंशियल स्टेटमेंट हो। दोनों में अंतर है। अगर मुकर भी जा रहे हैं तो अपडेट देकर उसको बताए कि भैया कितना कंप्लीट हुआ, या कोई अपडेट आप दीजिए कि अभी तक कितना कंप्लीट हुआ है। अब आज की मीटिंग में अगर आप देखेंगे तो अपॉइंटमेंट ऑफ 2 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ऑफ द कंपनी और यहाँ पर अपॉइंटमेंट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर है क्या कि मिस्टर करोल ऑलरेडी बोल चुके हैं कि जो इमेज खराब हुई है ब्रैडकॉम ग्रुप की, ब्रैडकॉम ग्रुप के साथ कोई जुड़ना नहीं चाह रहा। तो ये तो एक रियल है। अच्छा, इनको फिनिश्ड पर्सन नहीं मिल सकते, ये तो आप भूल जाइए। कंपनी का शेयर होल्डर ये तो मान ले कि ब्रैडकॉम ग्रुप के अंदर जो बोर्ड है उसके अंदर फिनिश्ड पर्सन अगर ले आए मिस्टर कलोल तो बहुत बड़ी बात है। अदरवाइज नहीं मिलने वाला, बिकॉज ऑफ जिस तरीके से इमेज यहाँ पर ना खराब हुई है। कौन आने वाला है, कौन अपना यहाँ पर जो है आगे का फ्यूचर जो है वो बर्बाद करेगा, और कंपनी पता नहीं क्या कैसे क्या निकल जाए, राइट। तो वो सारी चीज़ें तो भले ही आप अपॉइंटमेंट कर रहे हैं, बट फिनिश्ड पर्सन आपको मिलेंगे नहीं। एंड मेहनत करनी पड़ेगी, सीधी सी बात है। बट इस डेट को ना ज़रा याद रखिए मिस्टर कलोल जी कि यहाँ पर ना आप जो फेक जो डेट दे दिए, चलो जो भी है जल्दबाजी में दे दिए, बट ऐसी जल्दबाजी आगे ना करें। ये पूरे के पूरे शेयर होल्डर्स का तो नुकसान है ही, आपका खुद का भी होगा और कंपनी का इमेज और यहाँ पर गिरेगा। अभी अगर आप अदर बिजनेस आइटम में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर इंतरिम ऑर्डर के बारे में जो है वो आगे की फर्दर मीटिंग में बात करी जाएगी। कब होगी वो मीटिंग, बिकॉज ऑफ कंडीशन जो है वो इस लेवल की खराब हो चुकी है कि आप मीटिंग करेंगे 1-1.5 महीने बाद और 1-1.5 महीने में बहुत कुछ बदल जाएगा। इवन जो 12 अगस्त को आप लेकर आ रहे हैं तो एटलीस्ट जो है Q2 के नंबर आप लेकर आ रहे हैं कंसोलिडेटेड, राइट। बट आप जो है अपडेट के साथ आइएगा कि Q3 एंड Q4 के नंबर कब आए, क्योंकि लोगों के Q1 के नंबर आ चुके हैं, Q2 की तैयारी चल रही है। एंड यहाँ पर जो पिछले साल की कम नहीं हो पाए, तो एक ना सही जो डेट है ना वो आनी चाहिए निवेशकों के सामने। ऐसा नहीं कि Q2 के बाद आप फ्री हो जाए, तो ये बात भी है। कंप्लीशन एंड कोरिलेशन ऑफ द डेटा रिकॉर्ड्स डॉक्यूमेंट, ठीक है भैया। रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कमिटीज ऑफ द बोर्ड अभी तक हो ही रही है, तो बॉस इसमें ना जल्दबाजी करिए। देखिए, फिनिश्ड पर्सन नहीं मिलेगा, जो मिल रहा है आप लेकर आइए। बस थोड़ा सा यहाँ पर जो है ना काम करने वाले, उनका खुद का एक्सपीरियंस यहाँ पर जो है थोड़ा सा और इंक्रीज हो जाएगा इस कंपनी के अंदर काम करते करते। देखिए, कोई भी नेगेटिव बात नहीं है। शेयर होल्डर यहाँ पर जो है ना ये ना सोचे कि बिल्कुल अभी फंस गए हैं। एक बात ध्यान रखिए कि सेबी अभी तक साबित नहीं कर पाई है कि कंपनी के अंदर कितना गड़बड़, ठीक है ना। तो ये बात भी, और यहाँ पर 2.5 साल हो चुके हैं, इस बात को भी यहाँ पर नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। अचानक से किसी कंपनी के बारे में कुछ इन्फो मिलती है अंदर का, तो वो बॉस यहाँ पर जो है ना सीधी सी बात है सामने रख देते हैं लाकर कि भैया मिल गया, नहीं मिला है इसीलिए नहीं आ पा रहा है। इंक्वायरिंग द विद दी सीज्ड CMD एंड CFO, यानी कि सुरेश कुमार रेड्डी और यहाँ पर राजेश वेंकट वटकरिया या ऐसी कुछ नाम है, सॉरी, CMD एंड CFO से यहाँ पर जो है ना पूछा जाएगा कि कोई अपील फाइल तो नहीं करनी है सेबी के अगेंस्ट, यानी कि सेबी के इंतरिम ऑर्डर के अगेंस्ट। बॉस, मैं तो ये कहूँगा मिस्टर कलोल से कि देखिए टफ टाइम है। एंड यहाँ पर ना आप ये समझिए कि अगर वाकई में सही है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि सारी चीज़ें ना आप कोई डॉक्यूमेंट नहीं रख देगा सामने आकर शेयर होल्डर्स की, देखो ये है सच्चाई, ठीक है। बट अगर आप ठीक है
तो यहाँ पर जो है आपको अंग्रेज लेना होगा बिकॉज ऑफ सेबी का कहीं ना कहीं एक पैटर्न बनता जा रहा है कि पिछले जो यहाँ पर जो है चेयरपर्सन थे उनके टाइम पीसी ज्वेलर यहाँ पर लुढ़क गया, और यहाँ पर जो करंट चेयरपर्सन चल रही हैं उनके टाइम जो चल रहा है वो तो सबको पता ही है। ऑलमोस्ट पूरा मार्केट जो है वो अंदर से डैमेज हो चुका है, ठीक है। और अभी यहाँ पर जो है उसमें एक कंपनी का जो जो मैटर है वो अभी तक सॉल्व नहीं हुआ है, और कार्यकाल पूरा हो जाएगा और शायद वो सॉल्व भी नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। तो ये करना पड़ेगा बिकॉज ऑफ ये पैटर्न सा बनता जा रहा है, और अगर आप ठीक है तो आगे बढ़िए, और उसमें ना कोई जल्दबाजी वो दिक्कत नहीं है, आप टाइम लीजिए। बट यहाँ पर जो है ना टाइम लीजिए उस पर यहाँ पर जो है अपील करने में या जो कुछ भी करना है से भी, लेकिन उससे पहले जो है ना वो जो इनर पार्ट है उसको यहाँ पर सही करिए। ये क्वार्टरली नंबर्स ये आपके इंपॉर्टेंट है, यही आपकी थोड़ा सा इमेज सुधार सकते हैं। अदरवाइज आप समझिएगा कि पूरी इमेज जो है वो बस से बदतर हो चुकी है, और रिटेल को अब ना ज़्यादा वो ट्रस्ट भी रहा नहीं है। ट्रस्ट की अगर आप बात करें 0.01% है, बिकॉज ऑफ आपके यहाँ पर जो है ना कुछ रवैया ही ऐसा रहा है। शेयर होल्डिंग पैटर्न अभी तक पता नहीं है, शेयर होल्डिंग पैटर्न देने में कितना टाइम लगता है, कितना ही शेयर होल्डिंग पैटर्न चेंज हुआ होगा, है कि नहीं है। शेयर होल्डिंग पैटर्न कितना चेंज हुआ है, कुछ नहीं चेंज हुआ। जब स्टॉक काम ही नहीं कर रहा, कोई बेच ही नहीं पा रहा, क्या शेयर होल्डिंग पैटर्न चेंज हुआ होगा। सो प्लीज यहाँ पर जो है ना शेयर होल्डिंग पैटर्न लेकर आइए, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वैनगार्ड नहीं बेच पाएगा अपने शेयर्स, या रिटेल नहीं बेच पा रहा, वैनगार्ड क्या बेचेगा, ठीक है ना। ई वाला यहाँ पर जो है पॉइंट, अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर ऑफ द कंपनी इन इट्स सब्सिडरीज। चलो भैया, बट अगर कोई ब्रैडकॉम ग्रुप का मेंबर कोई देख रहा है तो देखिए यहाँ पर ना कोई जंग नहीं छिड़ गई है, कि ऐसा नहीं है कि कोई खून का प्यासा हो गया तुम्हारे, ऐसा मत समझिए। जो टाइम आप ले रहे हैं ना, और उसमें टाइम की बर्बादी प्लस उसके साथ साथ जब रिटेल को या किसी ग्रुप को यहाँ पर जो है ना वो इन्फो नहीं मिल पा रही है, कुछ तो इन्फो दो उसको शांत करने के लिए। तो बॉस वही चीज़ है, अगर आप अपडेट टाइम पर नहीं देंगे तो कैसे काम बनेगा। तो कोई दुश्मन ही नहीं है, शेयर होल्डर यहाँ पर कंपनी का एक हिस्सा है, वो कंपनी दिक्कत में है, शेयर होल्डर दिक्कत में आ गया, सीधी सी बात है। बट एटलीस्ट यहाँ पर जो है ना जो फेक टाइमिंग है वो मत दीजिए। अब आप बताइए कि यहाँ पर जो है बचा क्या है, प्राइस टू बुक वैल्यू 0.20 टाइम ऑलमोस्ट यहाँ पर जो है ख़त्म हो चुकी है। तो इस बात को समझिए, ये काफ़ी जो मामला है ना वो बड़ा टेढ़ा है। आपको जितना लग रहा होगा ना आप तो वहाँ पर काम कर रहे हैं, बट यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो बहुत कुछ यहाँ पर ख़राब हो चुका है, डैमेज हो चुकी है, इमेज नहीं है, ट्रस्ट नहीं है, कुछ भी नहीं बचा है। एंड जो प्रॉफिट में थे ना वो अब लॉसेस में जाने लगे। पहले सबसे ज़्यादा जो प्रॉफिट थे ना वो 10 रुपये से नीचे का जो प्राइस वाले थे वो बड़ा शांत थे, क्योंकि वहाँ तक प्राइस जा नहीं रहा था। अब क्या है, खटिया खड़ी हो गई, किसी का 2 का एवरेज है बिकॉज बोनस हो गए थे, किसी का 3 का एवरेज है, किसी के 4 का एवरेज है। वो बेचारे यहाँ पर जो है प्रॉफिट में थे, और उनको छूने तक का किसी में दम नहीं था कि वो प्राइस वहाँ तक पहुँचेगा। लेकिन स्थिति कुछ ऐसी है कि 7.34 रुपये पहुँच गया है, और अगर ऐसे ही कुछ चलता रहा, लुढ़कते रहे तो 4 रुपये होने में कितना ही समय लगेगा बॉस। तो ये थोड़ा सा सिचुएशन ख़राब है। मुझे लगता था कि पहले कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें जो है वो ट्विटर से या कहीं ना कहीं से मिस्टर कलोल के पास जाती हैं, मुझे लगता था, क्योंकि कुछ ऐसी चीज़ें टाइम पर निकल के आ जाती थी जो डिमांड में थी। बट अभी भी मैं ये कह रहा हूँ कि रिटेल का कोई भी यहाँ पर जो है ना पर्सन वो मैनेजमेंट का खून का प्यासा नहीं है। जो दिक्कतें हैं समझ में आ रही हैं, बट टाइम पर सारी चीज़ें होनी चाहिए, सारी इन्फो सामने आनी चाहिए, बस इतना ही तो चाहिए। इतना करने में कौन सा यहाँ पर जो है किसी की खटिया खड़ी हो रही है। आप टाइम पर दीजिए अपडेट, कोई कुछ नहीं कहेगा। कोई दिक्कत है तो बताइए उसमें, तो वो सारी चीज़ें अगर सामने आएंगी तो सब यहाँ पर शांति से यहाँ पर सब निपट सकता है। टाइम लगेगा लेकिन कम से कम अंडरस्टैंडिंग तो रही, अंडरस्टैंडिंग ही खत्म हो चुकी है यहाँ पर। सो उम्मीद है काफ़ी कुछ आपको समझ में आएगा। आज की मीटिंग में कुछ नहीं है, और ज़्यादा बुरा भला मत कहिए, ये आपकी खुद की कंपनी का एक हिस्सा ही है, सीधी सी बात है। जो कंपनी में चल रहा है वो जूझना पड़ेगा शेयर होल्डर्स को, पार्ट है। सो दैट बहुत ज़्यादा अगर आप करेंगे, खुद के स्टॉक की डैमेज कर रहे हैं इमेज, जबकि अभी तक कुछ निकल कर नहीं आया, हासिल नहीं हुआ है अभी तक कुछ। ठीक है, NFRA की रिपोर्ट आ गई, सब कुछ आ गया, बट अभी तक कुछ हुआ नहीं। ये बड़ा यहाँ पर जो है ना मामला बड़ा ही एक कन्फ्यूजिंग वाला है, हो क्या रहा है इसके साथ, तो वो चीज़ें। खैर ट्विटर पे तो मैं खुद ही यहाँ पर जो है बोलते रहता हूँ, बट थोड़ा बहुत तो बोलेंगे ही, कम से कम अगर बोलना बंद कर देंगे तो ये काम करना बंद कर देंगे। सो उम्मीद है काफ़ी कुछ आपको समझ में आया होगा। देखते हैं यहाँ पर 12 अगस्त को क्या निकल कर आता है, कितना यहाँ पर डैमेज यहाँ पर हो रहे हैं नंबर्स, बड़ा देखने वाली बात होगी, क्योंकि नया ऑडिटर है और नए नंबर्स यहाँ पर जो है ना सही तरीके से निकल के आने चाहिए।
तो आप दीजिए मुझे वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद दोस्तों।